हम्म। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। दिल्ली से हो ना आप तो? जी सर, मैं तो दिल्ली से हूँ। आप राजस्थान से क्या? हाँ, मैं एक्चुअली में कंफ्यूज हो रहा हूँ कई दिनों से। एक किरण मौर्य है ये और किरण मौर्य। एक मेरे मोबाइल में किरण मौर्य के नाम से फीड है। एक जी किरण मैडम 2 के नाम से फीड है। तो मैं आपका नाम किरण मैडम 2 के नाम से फीड है। तो मैं किरण सिंह हूँ ना। अच्छा, आप किरण सिंह हो। जी अभी आपका एक मैसेज देखा था फील्ड वर्कर में, जी। तो उससे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया कि नहीं सर, मैडम मैं दरियागंज के ब्रांच मैनेजर हूँ। है। दरियागंज के ब्रांच मैनेजर हूँ। अच्छा, आप ब्रांच मैनेजर हैं? जी जी अच्छा अच्छा, नई दिल्ली में। जी। अच्छा, वो आपका मैसेज देखा था तो मैं कुछ विचलित हो गया कि ये मैडम परेशान है कि क्या लिख रही है। कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है, ऐसे कुछ डाउट हो गया मुझे। अच्छा, ग्रुपों में देखे होंगे। वो ऐप फील्ड वर्कर ग्रुप है ना, FW से स्टार्ट होता है। जी 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 उसमें आपका एक मैसेज देखा था जी जी। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये मैडम तनावग्रस्त है या डिप्रेशन में है। ये क्योंकि कई मैडम मीरा कुमार। मैंने भी जिंदगी बचा रखी है कई मैडमों की। वो किरण मैडम है, वो बड़ी परेशान है, तो मैं बराबर नजर रखता हूँ। तो कहीं ये मैडम मुझे तो संकेत नहीं कर रही है, ये जो लिख रही है जो, ऐसा डाउट हो गया। तो आपसे शायद बात तो हो चुकी होगी मेरी पहले, नहीं सहारा हुई? का पेमेंट तो शुरू हो गया है सर, जैसे तैसे तो अमित शाह जी कर रहे हैं। लेकिन एक हो जाता कि रेंट सैलरी और हम लोग के थोड़ा सा कार्य खुल जाता कि उसमें हम लोग थोड़ा मस्त रहते करने में, जो भी एनआई नहीं सहारा से मिला है। आप मुझे पहचानती हो? मीरा से तो नाम है, पहचान तो रही हूँ। अच्छा, मीरा शर्मा नाम आता है ट्रू कॉलर में। चलो, किसी से सही कराऊंगा। मैं राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ राजस्थान से। सहारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। वसी से न सर? हाँ जी, बस्सी से। जी जी सर। सर हाँ मैं आपसे देखती रहती हूँ सर, बहुत आप एक्टिव है सर, जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। हाँ हाँ। बहुत अच्छा चला रहे हैं सर, ऐसा ग्रुप तो मैं सोचती रहती हूँ, बराबर देखती रहती हूँ। रात को भी अभी मेरे को कल कंफ्यूज हुआ। एक प्रतिमा शेखर के नाम से एक बहन ट्वीट करती थी, मेल भी करती थी। मैं अब तक जेंट समझ रहा था उसको। तो रात को मोबाइल लगाया भी था उसको। बहुत अच्छी है, दिल्ली की है वो कोई प्रतिमा शेखर। चंद्रशेखर आजाद है सर, हाँ जिसकी पत्नी पर प्रतिमा शेखर है। हाँ हाँ हाँ, वो बहुत ट्वीट और करती है, मेल भी किया हमारे ही है। फील्ड वर्कर हैं सर। हाँ जी। और हमारे दरियागंज के फील्ड वर्कर सीनियर में हैं सर। थोड़ा परेशानी है कि ट्रांसफर हो गया है, पार्टी जमा धन पर लेकर के सर बात कर रही थी। ये जमा धन के बाद से लेकर के वो क्या किए कि ये ट्रांसफर कर चुके हैं, अब वो पार्टी करिए कि नहीं हमें पूरा धन चाहिए। अब इसके वजह से सर वो बेचारा इतनी परेशान है सर, मैं क्या बताऊं आपको। वो तो आपसे बात उससे करेंगे तो आपको बताएगा, दर्द भरी कहानी उसकी इस समय चल रही है सर। अब मैं अपने से सर तो जोर लगा रही हूँ, लेकिन जब तक संस्था लेवल पर सर कोई काम नहीं होता वो मैं कैसे कर पाऊँ। देखिए, आपको वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, वास्तविकता जी कि मैं लगातार 18 महीने से जी तोड़ प्रयास कर रहा हूँ जितनी ताकत है। और जी लगभग मैं कल्पना नहीं कर सकते हो कि लगभग अब डेड बॉडी की तरफ जा रहा हूँ। और फिर भी मैं मोबाइल उठा रहा हूँ, लेकिन अब लगभग 80-90% मोबाइल नहीं उठा पा रहा हूँ। तो पीड़ाएं तो इतनी आ रही है जिसकी मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। जहां दरवाजे बंद हैं, अधिकारी नहीं है, वरिष्ठ नहीं है, कार्यकर्ताओं को खाता संख्या मेंबरशिप नहीं है, पासबुक हो गई है, या जमाकर्ता को पेमेंट दे दिया, आधा पेमेंट दे दिया, नाम ट्रांसफर नहीं हुई। बड़ी पीड़ाएं हैं, चारों तरफ से कारुणिक चित्कारें आ रही है। लेकिन अब बड़ा दुख होता है कि कई जगह हमारे अधिकारी जूझ रहे हैं और बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। जी जी भाई, वेतन कमीशन की बात तो बहुत दूर है, लेकिन कम से कम बिल्डिंग का गेट वो तो खुला रहना चाहिए। यदि वो बंद हो जाएगा तो हमारे दरवाजे प्रभावित हो जाएंगे।
ऐसी कौन सी मजबूरी आ रही है जो बिल्डिंग किराया भी संस्था नहीं दे पा रही है? यही न सर, जितना हम लोग जूझे सर, पहले मैं फील्ड से थी, हाँ। फील्ड में सीनियर थी सर, फिर भी ब्रांचों के लिए अपना 10 बजे रात तक से क्लोजिंग कराना, मेरा ब्रांच नीचे ना जाए, एक एक चीजों में सर हम लोग उसको प्लस करके चलते थे। जो जो स्कीमों में मेरी कमी होती थी कि मंथली में इतना कम है, डेली में इतना कम है, एनआई में इतना कम है, सर वो हम लोग 10 बजे रात तक पूरा क्लोजिंग करते थे। लेकिन यही ना है सर, दर्द तो इतना होता है, अब क्या बताया जाए। ब्रांच मैनेजर बन गई हूँ, लेकिन 14 महीना से सर निस्वार्थ ड्यूटी, 10 बजे से लेके आप हमें 6 बजे ऑफिस में पाएंगे। बहुत बहुत सैल्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, थैंक और यू सर। आपके जज्बे को मैं नमन करता हूँ। आज अगर इसके असली हीरो है, हमारे फील्ड के कई साथी कह देते हैं, कहना बहुत छोटी बात होती है कि अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं, ब्रांच मैनेजर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस समय जिनके अंदर, जिनकी आत्मा में कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव है, वो आज जूझ रहे हैं। चाहे बिजली का कनेक्शन हो, कटा हुआ हो, चाहे पानी की पीने की व्यवस्था नहीं हो, बिल्डिंग किराया नहीं हो, लेकिन फिर भी दरवाजे अंधेरे में ब्रांचें चल रही हमारी। आप लोगों के जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं, और आप इस मिशन में डटे रहिए। अंतिम बूंद तक राजेंद्र शर्मा संघर्ष करेगा, कार्यकर्ताओं को मरने नहीं दूंगा मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपके देख करके सर हम लोग इतने अंदर से इतना देखते हैं कि आप इतने सर, अब क्या बताऊं मैं, आपका लगता भी नहीं है, ऐसे लगता है कि बातों से भी जैसे योंग बात करते हैं उसके तरह है आप बात करते हैं सर। कितना है आपके अंदर, इतना क्षमता भरी हुई है, मैं तो सोच भी नहीं पाती हूँ सर। आज तक मैंने किसी अधिकारी से, किसी मुख्यालय में या किसी जोनल चीफ से कोई जानकारी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मैं मेरे व्यक्तिगत प्रयास है। और हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास कोई ताकत है, लेकिन यह है कि कार्यकर्ताओं को मैं जिंदा रख रहा हूँ। दिल्ली में किरण मौर्य, गीता मैडम न जाने कब की स्वर्ग से दार जाती बेचारी जी। उड़ीसा में खुंतुन एरिया में कोई नहीं सुन रहा उनकी। ऐसी पॉजिटिव वर्कर जी जो सर। पूरे सारा इंडिया परिवार में देखने को नहीं मिल सकते, जो ये कहती है कि हमारे रग रग में सहारा, जिन्होंने 2016 में एजेंसियां ली और जो रात्रिकालीन मंचों पर कारुणिक चित्कार सुनाई दी, वहां एक कार्यकर्ता तक प्राण त्याग दिया और कई बहनें वहां मारी जाती। लेकिन मैं खुंतुनु एरिया में पहुंच गया, एक एक दरवाजे पर पहुंचा हूं। मुझे मालूम है, मैं लगभग 15 महीने पहले संपर्क में आ गया था आपके दिल्ली में। सुनीता रोहिला, साधना शर्मा, और आपके ये अजीत रोहिला जी है, दूसरी और एक रोहिला बहन है, ये किरण मैडम है, गीता मैडम है, सीढ़ियों से गिर गई थी, कितनी स्थिति इनकी खराब थी। मतलब ऐसी स्थिति होती थी कि सर आ गई पार्टी, सर घर पे आ गई, सर मैं क्या करूं, इस तरह के व्हाट्सएप आते थे। लेकिन इन सबको मैंने यही कहा कि मैं आपके घर पे बैठा हुआ हूं, आपके दरवाजे पर हूं, 24 घंटे मैं ऑनलाइन हूं, आप मेरे नंबर दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। अभी भी एक गए दिनों में पीड़ा आई थी, मधुबाला भारद्वाज, नई दिल्ली से ही थी, ग्लोबल का पेमेंट नहीं आ रहा, पार्टी थोड़ी गलत है और बड़ी मानसिक तनाव में थी। शायद अजीत रोहिला जी ने उनके नंबर दिए, उससे बातचीत की मैंने, उसको हिम्मत बनवाने का काम किया। आपके एक रंजना मैडम भी है सेक्टर मैनेजर, उनसे भी मैंने एक बार बातचीत की थी, वो भी दरवाजा खोल के बैठे हुए हैं। आपके रीजन कौन सा लगता है? सर मेरा दिल्ली रीजन है सर। इस समय बीबी पांडे जी का ट्रांसफर हो गया है लुधियाने में, लेकिन अभी रीजन को हम ही लोग देखभाल कर रहे हैं, जो वहाँ जोन के नजर में है। अभी जोन देखभाल कर रहा है, अभी जोन के निगरानी। कोई भी ज्यादा परेशानी आ जाए सर एक परेशानी सर यही है कि हम लोग का रेंट सैलरी सर, अगर रेंट ना, सैलरी ना हो तो सर रेंट मिले कि जैसे हम जहाँ बैठे हैं सर। अब लड़कों से सर अभी 2.5-3 लाख का कलेक्शन अभी जो बचा है, जिसमें मैं कर करके ऐसे कर करके जुगाड़ करके उनको 30,000 रुपया देती हूँ। अभी 5 महीना के सर ड्यू चल रहा है। अगर रेंट शुरू हो जाए सर तो मैं बहुत खुश रहूंगी। उतना मेरा सैलरी के टेंशन नहीं होता जितना सर ऑफिस खुला रहने का टेंशन होता है कि मेरा ऑफिस खुला रहे। आज तक सर मैं अपने ऑफिस में FIR नहीं होने दी, कोई CRC नहीं होने दी, ना कोई हमारे पास पुलिस आई। पुलिस को भी मैंने समझा के भेजी, पुलिस वाले इतने खुश हुए कि मैडम अब
रहने वाली कहाँ का हूँ सर? मैं बनारस के रहने वाली हूँ। मेरा रिहाइश ही बनारस है। बाबा की नगरी है मेरा। बाबा के नगरी में रहकर भी उनको अपने यादों में रख के मैं काम करती हूँ। कहने लगे कि मैडम जब भी आप इतना विचारधारा हो, जो अच्छे से बात करते हो सर, आज तक महा सर मेरे से टूटा। महाकाल भक्त हो आप, वाराणसी से हो, बनारस से। जी जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री, आपके सांसद है वहां से। जी जी हाँ, और शिव नगरी से हो, एक धार्मिक क्षेत्र से। आज मेरा भी उद्धार हो गया आपसे बात करके। जी और आपको मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। शायद पहली ब्रांच मैनेजर हो आप हिंदुस्तान के अंदर। जी सर, आप इस परिवार में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं मुझे देखने को मिली है। ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप जैसे योद्धा मिले हैं, ऐसी ऐसी बहनें मिली है। इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आज भी झांसी की रानियां इस 21वीं शताब्दी में मौजूद है। जी जी सर, हाँ, बस आपसे दुआएं हैं सर। मुझे पहले बड़ी खुशी हो रही है कि आप ये कह रहे हो कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए। सभी जगह की यही परेशानी है। मेरे सेक्टर में भी यदि 2-3 कार्यकर्ता नहीं होते बाबूलाल शर्मा, तो शायद हमारा दरवाजा बंद हो जाता। लेकिन आज ब्रांच मैनेजर रुके हुए हैं, वो रोजगार के लिए नहीं रुके हुए हैं। मेरा सेक्टर प्रबंधक भी अगर रुका हुआ है तो केवल इसलिए रुका हुआ है कि जिन पेड़ पौधों को मैंने लगाया था और जिनको प्रमोटर से मैंने CFM पर तक पहुंचाया था, वो मारे जाएंगे। और आज एक नैतिक दायित्व निभाने के लिए आज वो रुके हुए हैं। बिल्डिंग किराया भी बाकी है, बिजली का बिल भी बाकी रहता है, लेकिन जूझ रहे हैं और मेहनत रंग लाएगी। नहीं सर, आप ब्रांच मैनेजर नहीं, आप जोनल चीफ से भी बड़ा वो है। हाँ, एक भी FIR नहीं, एक भी CRC नहीं, और कोई कंज्यूमर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं। आप ब्रांच मैनेजर लायक नहीं, आप इस संस्था की जोनल चीफ लायक हो, थैंक यू जो सर। दरवाजा खोल करके बैठी हुई हो। और पुलिस भी आपको सैल्यूट करके जाती है। बिल्कुल सर, कोई भी परेशानी होती है लेकिन मेरा दरवाजा 10 बजे ऑफिस खोलती हूँ और एकदम ऐसे बैठती हूँ जैसे लगता है कि मेरा मंदिर है। अपने मंदिर में बैठी हूँ। पूरे हिंदुस्तान पे राजेंद्र शर्मा की नजरें हैं। अभी कल परसों मेरी एक फ्रेंचाइजी योद्धा से बात हो रही थी। वो 9 बजे खोलते हैं और 6 बजे कार्यालय बंद करते हैं, जबकि वहां व्यवसाय नहीं है। बिल्कुल सर। हाँ, और देखिए थोड़ा सा चूक जो जमीर से और दिल से जो लगा है सर, वही आज टिका है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वार्थ के लिए काम किया सर, वो नहीं कामयाब हुआ। सवाल भुगतान का और रोजगार का नहीं है। नहीं सर। अगर आपका दरवाजा बंद होता है, न जाने कितनी बहनें, न जाने कितने भाई, उनके घर का दरवाजा असुरक्षित हो जाएगा। अरे एक बात और आपसे दर्द भर कहानी सुना रही हूँ। मेरा दरियागंज बंद करने के लिए RM सर जो बीबी पांडे हैं, इतने लग गए थे कि किरण सिंह को हटा दिया जाए, ये रहेगी तो ये ब्रांच छोड़ेगी नहीं, अपने ब्रांच को कैसे लेके चल रही है। 6-6 महीना लोग गिनती करते थे सर कि 6 महीना में लेटर भी हमारा आगे नहीं बढ़ाते थे रेनू वाला, फिर भी ऊपर वाला हमारा आगे बढ़ा देता था, क्योंकि जोन की निगरानी मेरे तरफ बहुत अच्छा रहा सर, मेरे काम को देख के, मेरे काबिलियत के देख के। लेकिन रीजन तोड़ना चाहा सर, फिर भी हमने रीजन को छोड़ के मैं आगे बढ़ी। मैं अपने ब्रांच को बंद नहीं करी, जैसे तैसे अपनी मैच्योरिटी निकाल के अपने संस्था के लिए अपना सर मैं रेंट देती रही और दरवाजा खोल के बैठी रही। किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आज की तारीख में आपके रीजन कौन सा भी लगे। अभी लगा नहीं है सर, अभी दिल्ली रीजन ही है, अभी खाली है, अभी कोई रीजनल मैनेजर नहीं है। कोई भी नहीं हो, लेकिन आपका कोई भी परेशानी होती है, नई दिल्ली एस्ट रीजन आदरणीय अशोक जी गुजर बहुत बढ़िया है सर, उनको मेरे लिए बोल देना। 24 घंटे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, वो आपके लोकल संरक्षक है, मेरे लिए बता देना कि राजेंद्र शर्मा जी ने बोला है कि आपके रीजनल मैनेजर वही है। चाहे वो आप उनके रीजन में आते हो या नहीं आते हो, लेकिन उनको हमने राजस्थान से दिल्ली इसीलिए भेजा था, पूरे दिल्ली जोन की। नहीं सर, बहुत एक्टिव हैं सर, मैं उनका नंबर मेरे पास निकल गया है, नहीं है, मैं उनका नंबर लेना चाहूंगी सर। मैं बहुत खुश होती हूँ कि उनके अंडर हमारा ब्रांच आ जाए सर। मेरे पास है उनके नंबर, मैं दे दूंगा।
दे दीजिए सर और प्लीज सर। आपको उनकी मैं मोबाइल पर नहीं बता सकता, लेकिन आपको 24 घंटे में आपके कार्यालय की तरफ कोई देख नहीं सकता है। जी बिल्कुल उनके एक है, अंदरूनी ताकत है, वो जी। मोबाइल पर बताना उचित नहीं होगा। नहीं बाकी आपको कभी 24 घंटे कोई परेशानी हो, उनको याद कर लेना और उनको बता देना, सर राजेंद्र शर्मा जी ने बताया है कि आपको कोई भी परेशानी हो तो वो चाहे आप उनके रीजन में आती हो या नहीं आती हो, वो नई दिल्ली ईस्ट रीजन के रीजनल मैनेजर हैं। नहीं सर, मांग हम लोग का है कि वो रीजन हमारे रीजनल मैनेजर वही रहे। मांग हम लोग कर रहे हैं सर। अब देखिए जो उनके तरफ से कंपनी की तरफ से क्या होता है, लेकिन हम लोग की इच्छा है कि काम करें हम लोग तो दिल्ली रीजन उन्हीं के साथ करें जो सुनील गुर्जर जी हैं सर, बहुत बढ़िया है। अशोक जी गुजर, हैं? अशोक जी गुजर हैं, वो हमारे राजस्थान में अलवर रीजन से दिल्ली गए हैं। हाँ हाँ सर, अशोक गुर्जर जी बहुत बढ़िया है सर। हाँ, कोई हर दिक्कत नहीं आएगी। आपको कभी 24 घंटे कोई भी परेशानी हो जाए, आप इमीडिएट उनकी मदद ले लेना। बिल्कुल सर। सर एक बात सुनते सर, इस ट्रांसफर आ जाता सर तो इसका प्रतिमा शेखर का हल हो जाता सर, बड़ा परेशान है सर। पार्टियों प्रतिमा शेखर बहन है या भाई है? चंद्रशेखर आपके पति हैं प्रतिमा शेखर के? अच्छा, चंद्रशेखर आजाद तो पति हैं पति हैं और प्रतिमा शेखर उनकी वाइफ है। वाइफ हैं सर। अब हैंडीक्राफ्ट है इसलिए कोड कैडर उन्हीं पर ट्रांसफर करके अपना रिजाइन दिए थे और दूसरा कोड पे काम कर रहे थे, लेकिन काम कर रहे थे प्रतिमा शेखर पे ही। प्रतिमा शेखर तो ट्वीट करती है, मेल भी करती है। कल यही मैंने उनकी फोटो भी देखी थी। प्रतिमा शेखर नहीं करती है सर, अपने पत्नी के नाम पर यही काम करते थे। अच्छा, नहीं उसमें फोटो आ रही है, मैं बड़ा खुश हुआ था उनसे कि वो ट्वीट भी करते हैं और मेल भी करते हैं। कल उन्होंने पोर्टल संबंधी मेल किए हैं, इसीलिए मैंने उनको मेल वॉरियर्स ग्रुप में प्रतिमा शेखर के नाम से जो मेरे पास उसमें मोबाइल जो काम कर रहे हैं उनको फिर मैंने एडमिन भी बनाया था। सर मेरे द्वारा ही जुड़े थे, हरीश पांडे जी मेरे को रिक्वेस्ट किए थे कि मैडम आप जैसा हमारे साथ आप जुड़ती हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल। अरे नहीं, आप लोग का नहीं होगा, हमारा उज्जवल जरूर होगा, हमें मत कहिए। अतः आपको हम लोग के साथ चलना पड़ेगा। तो मेरे को वो जोड़े थे, उसके साथ साथ मैंने चंद्रशेखर आजाद को कर दिया था। आजाद चंद्रशेखर आजाद ने पूरे अपने ऑफिस को दे दिए कि जो सारे लोग ट्विटर पे जुड़े हुए हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली की बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। जी जी सर, वो मेरे जरिया ही लगे हैं। जो हरीश पांडे जी किंग्सवे कैंप के हैं, आप जानते भी होंगे। वो हमारे ट्वीट पाठशाला में आते हैं, रेगुलर आते हैं। हाँ हाँ, बहुत एक्टिव है सर वो। आपको हरीश पांडे जी की कहानी बता रहा हूँ कि बुरी तरह डिप्रेशन में आ गए थे और दिन में 10 बार मोबाइल, 10 बार व्हाट्सएप, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि एक ही मोबाइल में खड़ा हो गया और उसके बाद में डिप्रेशन आउट हो गया और आज वो पूरे हिंदुस्तान में मोटिवेशन दे रहे हैं। तो वो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि एक जो कार्यकर्ता डिप्रेशन में आ चुका था बुरी तरह। हाँ, तो मेरे को इसीलिए कहे थे कि मैडम आप जुड़ेंगी तो हमारा। और ये नंबर शायद उन्हीं के दिए हुए हैं कि सर ये मैडम, सर इनको भी देखो, सर इस कार्यकर्ता से बात करो, सर इस गोरखपुर के कार्यकर्ता से बात करो, सर ये परेशान है। तो दिल्ली के कार्यकर्ता से मैं बराबर संपर्क में हूँ और मुझे मालूम है इस समय कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं सर, कोई नहीं। अगर आप छोड़ के भी जाओ सर तो कोई रोकने वाला नहीं है सर। भाई देश के जो बड़े बड़े वरिष्ठ थे जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया था, 100 करोड़ भी कमा लिया तो बड़ी बात नहीं, ऐसे लोग या तो दूसरे व्यवसाय में चले गए, उनको कोई मतलब नहीं उनका। उनको अगर छोटा मोटा नुकसान भी हो जाता तो वो सहन कर सकते हैं क्योंकि बहुत कमाया जिंदगी में। आज वर्कर, छोटा वर्कर भी चला गया, लेकिन संस्था के साथ आज मध्यकालीन वर्कर खड़ा है। जी सर। लेकिन कार्यकर्ताओं को मरने नहीं देंगे, अंतिम बूंद तक नहीं मरने देंगे। आप लोगों को किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सर, और राजेंद्र शर्मा आज मनोबल बढ़ा सर। आज सर्टिफिकेट दे रहा है आपको कि आपके अंदर वो रुतबा है जो जोनल चीफ में नहीं है। जी सर। एक ब्रांच मैनेजर से जोनल चीफ तक कई एरिया के अंदर पूरी दाल निकाली है। आज इतने इतने बड़े बड़े अन्याय मुझे कार्यकर्ता बताते हैं, मेरे पास ऑडियो है। अगर राजेंद्र शर्मा नहीं होता
कई क्षेत्रों में ये स्थिति हो गई थी कि लाशों के ढेर बन जाते होंगे। जी। हाँ, पूरा चैनल रोने लग गया, कारुणिक पुकार हो गई बहनों की, घरों पर लोग आने लग गए। सीढ़ियों से गिर रही है दिल्ली की एक गीता मैडम, हाथ के साथ टुकड़े हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रही है। गीता मैडम कहाँ से है सर? नई दिल्ली से ही है। दरियागंज के है का? अब ये तो पता नहीं, लेकिन नई दिल्ली से है, मेरे से जुड़ी हुई है। हाँ हाँ, ट्विटर पे है, कहें कि वो हमारी नहीं, ट्विटर तो नहीं करती है वो, लेकिन इतना यह है कि उसके घर पे कोई पार्टी एंट्री होती है तो तुरंत व्हाट्सएप कर देती है, सर आ गई पार्टी। सर मैं क्या करूं, इतनी घबराई हुई है। वो होलंबी कला में रहती है, लेकिन हम भी उसके घर पे गए थे, वो गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था। हाँ हाँ हाँ, उसके हाथ के कुछ कई टुकड़े हो गए थे। हाँ हाँ सर, मेरी फील्ड वर्कर ही है। ये एक्चुअली में सब डिप्रेशन में, तनाव में हो गई। नहीं सर, तब मैं जाती हूँ, उसके घर गई थी, हम लोग गए थे। हमारा रात को भी एक बहन से बात कर रहा था मैं, अगर उस बहन को मैं छोड़ दूंगा, रात को मैंने उनसे अलग अंदाज में बात की, लेकिन बीपी लोअर की प्रॉब्लम हो गई जी। उसको, केवल टेंशन, मेरी बहन का पैसा, मेरी बहन जी का पैसा, इसका पैसा, इसका पैसा, वो रात भर उसके दिमाग में पिक्चर चलती है। इसके घर में खाने के लिए दाने नहीं है, इसके घर में शादी है, मैं क्या करूं। वो अपने आप को कोस रही है कि मैं मेरे रिश्तेदारों की कैसे क्या करूं, कैसे भुगतान दिलाऊं, बड़ी टेंशन में है। और एक टेंशन और बताया था उसको कि सर हमने, हालांकि वो हर जूम मीटिंग में भाग लेती थी, हजारों मेरे ऑडियो उसके पास जा रहे थे और सुनती भी है जी। हाँ, रसोई में खाना बनाते हुए भी भाई ने मेरा ऑडियो सुनती रहती है, ईयरफोन लगा रहता है उनके कान में। लेकिन एक्चुअली में कुछ आंदोलनकारियों ने, यूट्यूबरों ने देश में ऐसा जहर घोल दिया कि केवल 10,000 मिल रहे हैं, इसलिए केवल एक कागज को, 10,000 के कागज को ही लगाइए, बाकी लगाइए मत। अब वो कार्यकर्ता परेशान है कि सर हम हमारे शेष कागज का कैसे क्लेम करें। करूंगा मैं, आज उसके भी मेल कराऊंगा भाई, जो जमा करता कुछ कंफ्यूज के कारण सर्टिफिकेट को ऑनलाइन उसका क्लेम नहीं करा पाए पोर्टल पर, उनको दोबारा मौका दिया जाए। जी जी। हाँ, बाकी मुझे सरकार पर विश्वास है, अमित शाह जी की जबान पर विश्वास है, और मेरे ट्विटर योद्धाओं पर विश्वास है। जी जी सर। दुनिया की कोई ताकत ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुई जो आप लोगों के भविष्य को खराब कर देगी। जी जी। मुझे इतना ज्यादा विश्वास है अमित शाह जी के ऊपर। जी सर। हाँ, जहां उन्होंने हाथ डाल दिया, रात को भी कह रही थी एक मैडम कि सर ये तो चुनावी जुमला है। मैंने बताया कि ये जो वर्तमान में देश में पार्टी है, ये जिंदगी में कभी जाने वाली नहीं है। अगर ये जाएगी तो ये देश भी जाएगा। इसलिए ये पार्टी बड़े लंबे समय के निर्णय करती है, देशव्यापी फैसले करती है, क्योंकि आगे इसी पार्टी को रहना है। जी सर। हाँ, और ये इसीलिए आज लोगों को वर्तमान सरकार बुरी दिखाई दे रही है, क्योंकि कठोर निर्णय किए जा रहे हैं, कठोर। जी सर। हाँ, अब तक देश के अंदर सारी नीतियां गलत बनी हुई थी, आज पैन कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है, बहुत अच्छा सरकार का निर्णय है। आज 3-3 मंजिल के मकान बने हुए बीपीएल के पास में। एक बार ऐसी सर आपके यहाँ से आया था, ये जो प्रयागराज जोन है, वहाँ से एक कोई सुकेश्वर सिंह है, उनका फोन आया था, बोले मैडम कमांड में एक दरियागंजी है जो कि ब्रांच में एफआईआर नहीं है, मैडम कैसे आप संभाली। हम कहने सब देखिए, संभालने का तरीका सबका अलग अलग होता है, मैं अपने तरीका से संभाली। आप भी एक वर्कर हैं, और दिल्ली का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, एक वर्कर और है जो, जिनको मैं बच्चों की तरह समझा के नवंबर, दिसंबर, बस जनवरी में भुगतान हो जाएगा, सर सड़कों पे आ रहे हैं, हम तो एफआईआर कराएंगे, और एक तरफ कहते हैं हम एक्टिव हैं, आज भी काम करते हैं, और 30 साल पुराने हैं। उनको बच्चों की तरह मैं खींच लाया, मार्च अप्रैल, बस आ रहा हूं दिल्ली में, बस 15 दिन और दे दो मुझे। ऐसे करते मुझे मालूम था आंदोलन होने का मतलब क्या है, मौत, लाखों मौत। जहां आंदोलन हुए वहीं हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे गए। सर अभी हम लोग सोचते हैं, सर मैं अपना बता रही हूँ सर, सोचे कि अभी भी सर हमें एनआई मिल जाए तो हम अपने पार्टियों के अभी भी सर आपसे मैं बता रही हूँ, बिल्कुल जीवन दान हमारे लिए 2 बूंद भी
2 बूंद भी हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है, जैसे मछली के लिए तड़पती हुई मछली को 2 बूंद पानी की मिल जाए। और इसीलिए मेरे ट्वीट योद्धा रात को सो भी नहीं रहे। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और ट्वीट ये अचूक ब्रह्मास्त्र है। जी जी। ये लोग आज मुझे मालूम है बड़े बड़े राजनेता किराए के टट्टुओं से ट्वीट अभियान चलाते हैं, लेकिन राजेंद्र शर्मा का सेव वर्कर एंड डिपोजिटर अति शीघ्र रोजगार होगा। बिल्कुल हाँ, सर। या तो 100 सीट बढ़ा देगा राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा की आवाज पूरे हिंदुस्तान तक जा रही है। और उस वर्ग का भी मैं वोट दिला सकता हूं जो आज तक सरकार नहीं ले पाई। आज मैं अपने लेकिन या तो 100 सीट बढ़ा दूंगा या 100 सीट घट जाएगी, अगर मेरे वर्कर का रोजगार अति शीघ्र चालू नहीं हुआ। होगा, रोजगार चालू होगा, लेकिन कुछ अड़चने आ रही है। एक बार भुगतान की शुरुआत हो जाए, आगे आगे भुगतान, पीछे पीछे रोजगार आएगा। रोजगार आएगा। यही दिल थाम के बैठी हूँ सर, विश्वास है कि नहीं आएगा सर। सहारा इंडिया कहीं नहीं जाएगा, आएगा। आशावादी दृष्टिकोण अपनाए हुए हूँ। मुझे मालूम है मुझे कितनी पीड़ाएं आई है। ग्वालियर की धरती से एक बहन की कारुणिक पुकार आई थी, राजेंद्र जी घर छोड़ू या देश। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कुर्सी पे से नीचे गिर गया उस बहन की पीड़ा को देख करके। जमीन हिल गई, मेरी जमीन हिल गया। मैं पूरी तरह से झकझोर गया और मुझे इतनी बड़ी ताकत मिली उस बहन से कि मैं जिंदगी भर उस बहन का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। उसने मेरी आंखें खोल दी। एक बहन को अपने ससुराल से पियर में भेजना पड़ा। बहुत पीड़ाएं आई, बहुत पीड़ाएं आई। नहीं सर, आपकी आवाजों में ही दर्द है सर, आप समझ रहे हैं सबको। चिंता मत करिए, मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं। और हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट ब्रांच मैनेजर किरण मैडम, भारत की राजधानी नई दिल्ली से सैल्यूट करता है पूरा हिंदुस्तान आपके जज्बे को। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई भी परेशानी है आप बताइए, अपने जोनल चीफ को बताइए। बताती हूँ सर, जोनल चीफ हेल्प भी करते हैं मेरा, ऐसी बात करेंगे और करेंगे। आप उनको बताइए कि सर राजेंद्र शर्मा ने भी बोला है। राजेंद्र शर्मा जहां बोलने की आवश्यकता है, चाहे मेरी एजेंसी कल टर्मिनेट होती है, आज हो जाए, मैंने उड़ीसा जोन को लिखा है इमीडिएट एक्शन कुंतुनी एरिया, कार्यकर्ताओं के प्राण खतरे में है। जी सर। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मैं एक फील्ड वर्कर हूं और एक सेक्टर प्रबंधक, वो हमारे लिए आदरणीय होता है, गुरु होता है, शिक्षक होता है, मार्गदर्शक होता है। लेकिन कई जगह मुझे बोलने की आवश्यकता होती है तो मैं बोलता हूं। वर्कर के प्राण नहीं जाने दूंगा मैं, वर्कर को किसी भी सूरत में नहीं मरने दूंगा। सबकी उम्र आपको लगे सर सबकी उम्र आपको लगे सर। आज काशी बाबा से मैं दिल से आपके बोल रही हूँ। आप जैसे तो हम लोग के बहुत जरूरत है सर, कि जो आप आज बात कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ सर। भिंड, मुरैना, जावरा, मुरैना, एक बहन सेक्टर मैनेजर भिंड से अनिता मैडम, लेकिन उसको रेस्पॉन्स नहीं किया गया, उसको वापस फील्ड में बना दिया गया। गलत डिसीजन। राजेंद्र शर्मा को कभी मौका मिलेगा, सारा श्री जी के सामने भी बताऊंगा। क्यों सर ऐसा क्यों? बिल्डिंग किराया नहीं था, फील्ड वालों के साथ ऐसा क्यों? कनेक्शन कट गया, लेकिन उस मैडम को सपोर्ट नहीं मिला। जबकि राजेंद्र शर्मा कह सकता है, उस मैडम ने कहा था कि राजेंद्र जी मैं भोपाल के कार्यालय को भी चला सकती हूँ, इतनी हिम्मत है। जो आंदोलनकारियों का गढ़ था, उस क्षेत्र में एक महिला ने दरवाजा खोल करके रखा, लेकिन उसको भी अधिकारियों ने सपोर्ट नहीं किया। जाते जाते राजेंद्र शर्मा को भी कंफ्यूज करते थे कि हमारी बात होती है उनसे, झूठ बोलते थे जी। और आज वो बहन वापस फील्ड में लगा दिया गया उसको, जिसने दरवाजा खोल के रखा था। ऐसे ही एक प्रॉब्लम है सोनल परमार, गुजरात से जी, वो भी फील्ड से है। फील्ड वाले सर परमानेंट नहीं हो सकते सर। फील्ड वालों के मैनेजर कितना भी अच्छा सच्चाई से काम करे, उसको फील्ड के तरह ही ट्रीट किया जाता है, ऐसा क्यों सर?
बिल्कुल उनका कोई मालिक ही नहीं है हकीकत में। आ रही है मेरे पास, अनीता मैडम के भी मोबाइल आते हैं, सोनल परमार के भी आते हैं। बताइए। उनका कोई मालिक ही नहीं है जो फील्ड से प्रबंधक बने हुए हैं। चलिए अनीता मैडम ने विपरीत परिस्थितियों में खोल के रखा। मुझे मेरी आत्मा जानती है कि मैं कैसे मेरी बहनों को बचा पाया हूं, चाहे मोनिका जैन हो, रूबी जैन हो, नीतू जैन हो, सुनीता जैन हो, भिंड मुरैना पूरा जैन समाज का एरिया है। लाखों वर्कर जैन समाज के हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। उन्होंने कभी हिंसा नहीं देखी और ऐसी बहनों ने गाली गलौज, माँ बहन की गालियां नहीं देखी। दरवाजे बंद थे, घरों पे जमा करता आते थे, करोड़ों रुपए का भुगतान दे दिया, लेकिन फिर भी मैंने उनको जिंदा रख लिया। बताइए। और मेरा एक पैर भिंड मुरैना में ही था जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई है, और भिंड मुरैना का दरवाजा खुल गया। बताइए। 15 अगस्त 2023 को वहां का झंडा लहरा गया और वो वहां का आज कार्यालय खुला है। वहां एक आकाश जैन जैसे योद्धा से संपर्क हो गया। उसको पूरे हिंदुस्तान में हाईलाइट नहीं था, लेकिन पूरा घटनाक्रम मेरे पास आता रहा और पूरी तरह से मैं भिंड मुरैना के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करता रहा। अन्यथा एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाता भिंड मुरैना के अंदर। जी सर। और बहुत बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। आज मैं भी गौरवान्वित हो गया हूं कि मेरी एक झांसी की रानी से और जो बाबा की नगरी से जिसका जन्म उदय हुआ है, जी सर, और आजमगढ़ जिसके ऊपर बाबा का आशीर्वाद है, उससे आज मेरी बात हो रही है। मैं भी अपने आप को धन्य हो रहा हूं। बाबा के अंदर ताकत नहीं है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि आप तो खुद सोमनाथ हो। जी सर। ये चंद्रयान मॉडल, ये पहले जब असफल हो गया था, हमारे वैज्ञानिक ने शंकराचार्य जी को इसका मॉडल प्रस्तुत करके आए थे। वो फोटो भी है मेरे पास। जी। और जिस दिन ये अभियान असफल हुआ था, उस दिन देश का प्रधानमंत्री इसरो कार्यालय में था, लेकिन वैज्ञानिकों का हौसला कम नहीं होने दिया और आंसू से आसमान की ओर, चांद तक देश पहुंच गया। जी। हाँ, आप उस नगरी से हो जहां से देश के प्रधानमंत्री, वो भी बाबा के परम भक्त है। बहुत बड़ा इतिहास रचा गया सर मोदी जी के मैं नहीं मानता हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री उनको नहीं मानता हूं। जी। मैं उनको एक दिव्य शक्ति महापुरुष, बिल्कुल वो बिल्कुल कोई महापुरुष से कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है। वो दलिया खाने वाला व्यक्ति है। वो 18 घंटे चटाई पर सोने वाला व्यक्ति है, जिसके घर में प्लास्टिक की कुर्सी है। जी। हाँ, मुझे गर्व है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पर, और उसी के बलबूते पर राजेंद्र शर्मा आज बोलता है हिम्मत से कि सारा इंडिया परिवार अजर अमर रहेगा। और आज मैं मेरा परिचय नहीं दे रहा हूं, लेकिन देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी की 24 घंटे नजरें पोर्टल पर है, आपके जमाकर्ताओं पर है, आपके कार्यकर्ताओं पर है। इसलिए आपका भुगतान भी चालू होगा, रोजगार भी होगा, दरवाजे भी खुलेंगे, सैलरी भी मिलेगी, सब होगा। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। बिल्कुल अब सर। ये अचानक इसका समाधान नहीं हो सकता। जी जी सर। हाँ, सर अभी तक मैं अपने ब्रांचों से सर 1-1.5 लाख के चेक निकलवाती रहती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं, और अपने जज्बे को कम मत होने दीजिए। हिम्मत नहीं हारनी है। बिल्कुल सर, आज और हाँ। हिम्मत हो गया सर। मैं सोच रही थी कि 2 महीना और देख लूं, लेकिन सर बहुत लोग कहते हैं बंद करिए मैडम, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। आप क्यों ऐसा निस्वार्थ ड्यूटी कर रही हैं, लेकिन उनको बातों के मैं नहीं देखते हुए, सुनते हुए मैं अपना आगे बढ़ती हूँ सर। यानी नहीं, जो मेरा दिल दिमाग कहता है मैं वही अपना काम करती हूँ। देखिए, ईश्वरीय ताकत है कि आज मेरी आपसे बात हो गई बिल्कुल और आपका जज्बा आगे की तरफ बढ़ गया। बिल्कुल सर। बिल्कुल। दरवाजा खोलने का आप एक पुण्य का काम कर रहे हो। जी आप जी। दरवाजा नहीं खोल रहे हो, आप प्राण दान बचा रहे हो। अपने अधीन जो कार्यकर्ता आते हैं उनको नई जिंदगी दे रहे हो। बिल्कुल सर। यदि आपका धैर्य कमजोर होता है और आप अपना पैर पीछे खींचती हो, तो कार्यकर्ता मारे जाएंगे वहां। कल भी मेरे पास बिहार से कार्यकर्ता का मोबाइल आया, घबराया हुआ था, सर
ऐसे हवा चल रही है कि आगे आने वाले 2, 4, 5 महीने में सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सर, यही सुनने को मिल रहा है सर। मैं हाँ। आपसे सर, अब मैं पाठशाला में भी रोज जुड़ूंगी सर, कि मेरा मन में यही हो रहा था। सब कह रहे थे मैडम कितना दिन खींचोगे, मैडम कब तक करोगे। यानी कोई नहीं, जब तक खींचूंगी खींचती रहूंगी। सबके साथ है, मेरी साथ थोड़ी है। बंद होगा तो सारी दुनिया होगा, मेरा भी होगा। मैं सर बिल्कुल अंतिम बूंद तक संघर्ष करेंगे हम। बिल्कुल, मैं यही कही कि होगा तो सबके साथ होगा, ये कि मेरा अकेले थोड़ी होगा, सबके साथ होगा। मेरी जितनी प्रॉब्लम, मैं बार बार कार्यकर्ताओं से बताता हूं कि भाई मुझे मोबाइल मत करिए। मोबाइल करते नहीं उठाता हूं तो मेरी आत्मा रोती है, और अगर उठाता हूं तो मेरा शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। पूरी तरह से एक बीमार व्यक्ति जो ऑलरेडी 10 टैबलेट प्रतिदिन लेता हो, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं करूं तो क्या करूं। अगर मैं थोड़ा सा, मैं बता रहा हूं 24 घंटे भी यदि दूर होता हूं तो कार्यकर्ता मारे जाते हैं पूरी तरह से। आज कार्यकर्ता पूरे टिके हुए हैं कि सबकी नजरें मेरे ऊपर है। जी जी बिल्कुल सर, आप आगे नहीं आते सर तो जो बचे हैं वो भी शेष खत्म हो गए होते सर। वो आपके वजह से बचे हैं सर। लेकिन ईश्वर ये ताकत है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की 15 लाख वर्कर की ताकत है, आप लोगों की दुआ है कि पता नहीं है कौन बोल रहा है और कौन कैसे क्या संपर्क कर रहा है। अब ये पता नहीं कैसे आपको, वो आपका एक व्हाट्सएप पढ़ा मैंने, और व्हाट्सएप पढ़ने के बाद में कुछ विचलित हुआ कि शायद ये मैडम पता नहीं मुझे बोल रही है या किसी को और को बोल रही है, और मैंने तुरंत, मैं काफी दिनों से कंफ्यूज भी था क्योंकि मेरे मोबाइल में एक किरण मैडम के नाम से है और एक किरण मैडम 2। अब मैं ये सोचता था कि ये मैडम एक ही है या दोनों अलग अलग है। वो किरण मौर्य है और आपका, मैंने किरण मैडम 2, ये हरीश पांडे जी ने दिया था नंबर। जी जी मेरे मोबाइल में है आपका नंबर, आपका नाम लिखा हुआ है जी। और निश्चित रूप से आप किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए भी होंगे। जी सर, जुड़ी हूँ, दोनों में हूँ सर। राजपूताना में भी हूँ, इसमें भी हूँ, ट्विटर में भी हूँ, उसमें अजीत रोहिला वाले में भी हूँ। एक अपना ग्रुप चलाती हूँ सर, उसमें भी हूँ मैं, जो कि हमारा ग्रुप सारा चलता है उसमें। आपका सरनेम? सरनेम किरण सिंह है सर। किरण सिंह जी, क्षत्रिय हूँ मैं। देखिए, इसीलिए देखो, मुझे पता नहीं था, आपने बताया सिंह, लेकिन मुझे पहले आभास लग गया था कि ये कोई साधारण महिला नहीं है। जो ही आपने वॉइस फॉर राजपूताना का नाम लिया तो मुझे एकदम ये याद आ गया कि ये तो कोई क्षत्राणी है। इसीलिए मैंने आपका पूछा था सरनेम। जी सर। राजपूत नहीं होते, क्षत्रिय नहीं होते तो आज हिंदुस्तान का वजूद नहीं होता। जी जी सर। आप उस समाज से बिलोंग करते हो जिसके अंदर देश के लिए लड़ते लड़ते 85% राजपूत शहीद हो गए, 85% विधवाएं हो गई थी। उस राजपूत समाज को, मैं उन क्षत्रियों को सैल्यूट करता हूँ। जी सर। और आप एक सच्चे क्षत्रिय हो। आज मुझे मैं तो हालांकि ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे इतना बड़ा गर्व है कि मैं राजस्थान नहीं लिखता हूँ, आप देख रहे होंगे कई जगह। जी जी। क्षत्रियों की भूमि से, क्षत्रियों की भूमि से ही लिखते हैं सर, धरती से। मुझे इतना बड़ा गर्व है क्षत्राणियों पर। आप इस परिवार की क्षत्राणी हो, झांसी की रानी हो आप बिलीव नहीं करेंगे पहली महिला देख रहा हूं मैं सारा इंडिया परिवार के अंदर, पहली बोल्ड महिला देख रहा हूं हिंदुस्तान में। इतनी मजबूत, दिलेर, सिंगनी, असली क्षत्राणी हो आप, और मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। मैं उस धरती को बिलोंग करता हूं जहां 16,000 क्षत्राणियों ने एक साथ जोर किया था, चित्तौड़गढ़ की धरती से। जी सर। हाँ, और आप तो बता रही हूँ सर, मैं आपके ऊपर बाबा का आशीर्वाद है जी, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, और आपका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। दिव्य शक्ति है आपके अंदर, ये राजेंद्र शर्मा बता रहा है ये बात। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। पुलिस भी आपको सैल्यूट करके चली जाती है। मल्लिका परमार याद आ रही है, वो भी डिप्रेशन में आ गई थी, फ्रेंचाइजी प्रबंधक थी, लेकिन पूरे एक जिला कलेक्टर से लेकर के एसपी के लेकर के सब जगह सच्चाई बता के आई। सब जगह वो जो हमारा एक अखबार निकला था
उसकी कॉपियां दे के आई, समझा के आई, आज तक उसको कोई परेशानी नहीं है। प्रशासन का पूरा सपोर्ट है। धन्यवाद देता हूं और ईश्वर आपको एक जोनल चीफ तक पहुंचाए, ये मेरी खुद की इच्छा है। इस परिवार को ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है, ऐसी झांसी की रानियों की आवश्यकता है। इकली थी पर हार न मानी, जी सर, बिल्कुल। चमक उठी तलवार भरकर जागो तो। ये भारत की झांसी की रानी है, भारत की राजधानी से किरण सिंह। सैल्यूट करता हूं क्षत्रियों की भूमि से। जय हिंद, सारा प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर।